मैं डॉक्टर अनुपम अभ्युदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसके आगे आज हम और कंटिन्यू करेंगे ब्लड रिलेशन के ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पजल पे भी मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ साथ में आप इसको नोट भी करते रहें, क्योंकि अगर क्वेश्चन नोट नहीं होगा तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम होगी। 6 पर्सन हैं ABCDEF। एक फैमिली में 6 पर्सन हैं जिनमें आपको निम्नलिखित संबंधों का टेस्ट करना है, यानी कि परीक्षण करना है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर, यानी कि फैमिली में जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। और ये भी बोल दिया गया कि फैमिली में पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मेल जितने हैं फैमिली में उतने ही फीमेल हैं, यानी 3 मेल होंगे एंड 3 फीमेल होंगे। सेकेंड पॉइंट, ए और ई एफ के पुत्र हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ए और ई एफ के पुत्र हैं। दोनों ही क्या हैं, सन हैं, यानी कि मेल हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डी 2 व्यक्तियों की माँ है, डी मदर है, डी माँ है 2 व्यक्तियों की, जिनमें से एक पुत्र है और दूसरी पुत्री है। डी माँ है 2 व्यक्तियों की, एक पुत्र और एक पुत्री की। अब कौन पुत्र है और कौन पुत्री हैं, ये आगे आपको सर्च करना होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। ये 4 कंडीशन आपको दी गई है पजल में, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन कि एक कोई फैमिली है, उसमें 6 पर्सन है ABCDEF, जिसमें जितने मेल हैं उतने ही फीमेल है, यानी कि जब 6 पर्सन है तो 3 मेल होंगे और 3 क्या होंगे, फीमेल होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ए और ई जो हैं वो एफ के पुत्र हैं, ये दोनों क्या है, सन हैं एफ के। नेक्स्ट है डी माँ है, एक पुत्र और एक पुत्री की। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट है, नॉट फोर, लास्ट पॉइंट बी ए का पुत्र है, भी एक पॉइंट और है। फोर्थ पॉइंट है बी ए का पुत्र है। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, यानी एक ही कपल आपको यहाँ पे मिलेगा, एक ही दंपत्ति है, 1 दंपत्ति, एक ही विवाहित जोड़ा है। ये 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस के तौर पर आपको आंसर भी 4 दिए गए हैं, वो देख लेते हैं कैसे हैं आपके। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, एंड जो ए आंसर है ऑप्शन के तौर पर वो है आपका ए बी सी सभी स्त्रियां हैं। बोल रहा है ए बी सी, ये तीनों ही क्या हैं, फीमेल हैं, यानी कि स्त्रियां हैं। क्या ये आंसर राइट होगा? एंड सेकेंड पॉइंट बी है हमारा यहाँ पर, ए डी का पति है, ए डी का हस्बैंड है, ए डी का पति है। एंड सी पॉइंट, सी ऑप्शन इज बी और एफ डी की संतानें हैं, बी और एफ, बी एफ डी की संतानें हैं। एंड डी लास्ट ऑप्शन, डी एफ की स्त्री है, डी एफ की स्त्री है, यानी कि वाइफ। ये आपको 4 आंसर्स दिए गए हैं ऑप्शन के तौर पर। अब आपको ये सर्च करना है कि इन 4 में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा।
और क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है एज ए पजल। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इतना क्लियर हो गया है कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो हम पहला वर्क हमारा क्या होगा कि हम मेल और फीमेल को सर्च कर लें, यानी मेल का पता लगा लें और फीमेल का पता लगा लें, तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट से देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा ए ई एफ के पुत्र हैं। एफ के पुत्र हैं कौन कौन? एफ है, एफ के दो पुत्र हैं ए और ई। ए और ई ये क्या है? ये दोनों मेल हैं, क्योंकि पुत्र बोला जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे सर्चिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये फैमिली में कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए 2 मेल आपको कंफर्म हो गए। ए और ई क्या हैं? पुत्र हैं। किसके? एफ के पुत्र हैं। तो ए क्या हो गया? मेल हो गया, और ई क्या हो गया? मेल हो गया, यानी 2 पुरुष हमें यहाँ पर मिल गए। बट एफ के पुत्र हैं। एफ के पुत्र बोलने से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एफ मदर है या फिर फादर है, लेकिन ए और ई क्या है? 2 पुत्र हैं, इसलिए पुत्र बोलने से इनका जेंडर क्या हो गया? कंफर्म हो गया। बट एफ का जेंडर अभी कंफर्म नहीं है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर जेंडर कंफर्म ना हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट है ये तो हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। सेकंड बोला डी माँ है। डी क्या है? मदर है। मदर बोलने से डी का जेंडर क्लियर हो रहा है, तो जो भी जेंडर क्लियर हो रहे हैं उनको यहाँ पर हम इंडिकेट किए दे रहे हैं। डी क्या है? माँ है एक पुत्र और एक पुत्री की। एक पुत्र है और एक पुत्री है, लेकिन कौन पुत्र है कौन पुत्री है ये अभी कंफर्म नहीं है। सर इसमें देखिए स्क्रीन इसकी, कौन पुत्र है कौन पुत्री है ये यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा। बट कंफर्म क्या हो गया? डी माँ है। ओके, नेक्स्ट अगला 4th पॉइंट्स की हम हेल्प लेके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। बोला बी ए का पुत्र है। बी जो है वो ए का पुत्र है। तो बी ए का पुत्र है, तो बी का भी जेंडर यहाँ पे क्या हो गया? पुत्र है, तो जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। पुत्र बोलने से बी क्या हो गया? मेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 पर्सन में अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो 3 पर्सन के जेंडर क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल कन्फर्म हो तो चुके हैं 4 के, बट 3 क्या हैं? यहाँ पर मेल हैं। और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो जब हमें 3 मेल पता चल गए हैं तो हमारे लिए वर्क क्या हो गया? आसान हो गया है। जो बाकी बचेंगे वो कौन हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पे एफ का जेंडर अभी क्लियर नहीं था। क्या बोला गया था क्वेश्चन में? एफ के 2 पुत्र हैं, ये बोलने से एफ का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही 3 हमारे मेल सर्च हुए तो देन हमारा एफ का जेंडर क्या हो गया? कंफर्म हो गया। एफ क्या हो गई? माँ हो गई। ओके, तो एफ क्या है? माँ है, यानी कि फीमेल है। और देखिए डी तो ऑलरेडी पहले से कंफर्म थी, डी माँ थी। डी क्या थी? माइनस थी। एक यहाँ पे पुत्र है और एक पुत्री है। कौन पुत्र और पुत्री होंगे जो बच रहे होंगे? 4 लोग कंफर्म हो चुके हैं, 2 जो बच रहे होंगे वही कौन होगा? एक पुत्री जो होगी वो डी की क्या होगी? बेटी होगी, और एक जो मेल होगा वो क्या होगा? डी का पुत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए सी भी क्या होगी? फीमेल होगी, क्योंकि 3 मेल कंफर्म हो चुके हैं, तो 3 मेल है 3 ही फीमेल है फैमिली में, तो सी क्या हो गई? बेटी हो गई, तो सी यहाँ पर आ जाएगी। और एक मेल जो 2 मेल ये हो चुके हैं, तीसरा मेल क्या है? बी है, तो बी यहाँ पर आ गया। बी क्या हो गया? डी का पुत्र हो गया, और सी क्या हो गई? डी की पुत्री हो गई। आई थिंक इतना कंफर्म हो रहा होगा। फिर से मैं इसको रिपीट किए दे रही हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैमिली में 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ, जिसमें जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, यानी कि 3 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगे जब 6 पर्सन है फैमिली में। सेकंड पॉइंट है ए ई एफ के पुत्र हैं। तो एफ के पुत्र कौन कौन है? ए और ई। ये 2 मेल यहाँ पर सर्च हो गए, वो हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। ए और ई 2 ये मेल पर्सन हो गए।
एफ का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, ये लास्ट में क्लियर हुआ है। आगे देखेंगे फिर से, डी माँ है एक पुत्र और एक पुत्री की, डी क्या है, मदर है, डी का जेंडर क्लियर हो रहा है। एक पुत्र और एक पुत्री, कौन पुत्र है कौन पुत्री है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बी ए का पुत्र है, बोलने से कंफर्म हो रहा है कि बी क्या होगा, क्योंकि ए का पुत्र है तो बी क्या हो गया, मेल हो गया। इस पॉइंट से फोर्थ पॉइंट ने हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। हमें फैमिली में 3 मेल कंफर्म मिल चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। जब 3 मेल मिल चुके हैं तो जो बचेंगे वो कौन होंगे, फीमेल होंगे। इसकी हेल्प से हम एफ का भी जेंडर कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि एफ क्या है, फीमेल है, यानी कि माँ है ए और ई की। डी के लिए पहले ही बोला गया था एक पुत्र पुत्री की माँ है, तो यहाँ से फीमेल कौन बच रही है, सी, तो वो क्या हो जाएगी, डी की पुत्री हो जाएगी। और एक बी बच रहा था, वो क्या हो जाएगा, डी का पुत्र हो जाएगा। इस तरीके से डी की भी संतानें कंफर्म हो चुकी हैं। अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी बोला गया कि एक ही दंपत्ति है फैमिली में, ये आगे कंफर्म हो जाएगा। अब जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें से देखना है कौन सा राइट हो रहा है। फर्स्ट है हमारा ए बी सी सभी स्त्रियां हैं, तो देखिए फीमेल कौन कौन है, सी डी एफ, और ऑप्शन में क्या है, ए बी सी फीमेल हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए डी का पति है, ए डी का पति है। ए देखिए क्या है, मेल है, डी क्या है, फीमेल है, यानी ए डी का पति हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, तो ए डी का पति हो सकता है। और देख लेते हैं ऑप्शंस को। बी एफ डी की संतानें हैं, बी एफ डी की संतानें हैं, डी की संतानें देखिए कौन निकलना है, बी और सी निकलना है, और यहाँ पर को क्या बोल रहे हैं, बी एफ डी की संतानें, बट डी की संतानें हैं कौन कौन, बी और सी हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट है डी एफ की स्त्री है, डी एफ की स्त्री है। इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर एफ और डी दोनों क्या है, फीमेल है, इसलिए ये पॉइंट कंफर्म यानी कि सही नहीं हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन ए डी का पति है, ये राइट हो गया। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, और इसको अच्छे समझ के करने की फिर से कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा लगता है इस चैप्टर में, चूंकि रिलेशन सर्च करने होते हैं, तो ब्रेन को बिल्कुल ओपन करके बैठिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कई पॉइंट्स क्लियर किए हुए थे, बेसिक पॉइंट्स की उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। मैं फिर से उस पॉइंट को रिपीट किए दे रही हूँ जो आज बच्चे नए क्लास में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कहीं पर आ पर्सन की बात करते हैं, आ पर्सन में जेंडर यानी कि व्यक्ति में जेंडर जो होता है वो क्लियर नहीं होगा। कभी कभी जेंडर क्लियर हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो यहाँ पर हम मेल एंड फीमेल बोथ को लेकर ही बात करते हैं। और एक लैंग्वेज और आती है ज़्यादातर, अपनी माँ की इकलौती संतान है, तो जहाँ पर ये पॉइंट है अपनी माँ की इकलौती संतान है, वहाँ पर वो पर्सन स्वयं हो जाएगा। जैसे आप अपने आप पे इसको देखिए कि मान लीजिए आप अपनी माँ की इकलौती संतान हैं, तो अपने माता पिता की आप ही तो सिंगल हुए, तो उस क्वेश्चन में आप स्वयं को अपने आप को इंक्लूड कर लेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, बेसिक पॉइंट्स हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है। एक महिला का परिचय कराते हुए, यहाँ पर देखिए 2 पर्सन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था कि ब्लड रिलेशन के चैप्टर्स में यानी कि क्वेश्चंस में यहाँ पर मैक्सिमम पर्सन आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ रिलेशन 2 के बीच में निकालना होगा। और इस क्वेश्चंस को हम एरो के माध्यम से, यानी कि जो हमारा क्वेश्चंस होगा पहले इसको क्या करेंगे, एरो के माध्यम से डिजाइनिंग कर लेंगे, देन आंसर निकालने में हमें बहुत कंफर्ट महसूस होगा और बहुत हमारा फास्ट आंसर भी निकल आएगा। क्या बोल परिचय कराते हुए एक महिला है और एक आदमी। एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी
कहता है, क्या कहता है कि उसका पति, किसका, महिला का, कि उसका पति, महिला का कोई हस्बैंड, कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। उसका पति, महिला का पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। आदमी की माँ है और माँ का इकलौता पुत्र है उसका पति, महिला का पति। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आदमी महिला का परिचय कराते हुए कहता है कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो जहाँ पर ये पॉइंट आया इकलौता पुत्र है, तो देखिए माँ का इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पे पुत्र में कौन आ जाएगा, आदमी ही तो आ जाएगा। आदमी ही तो पुत्र होगा जब बोला गया इकलौता, सिंगल संतान है, तो यहाँ पे आदमी क्या हो गया, पुत्र हो गया। आगे क्वेश्चन बोला तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट किए दे रही हूँ। एक आदमी एक महिला का परिचय कराते हुए कहता है कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो बताएं महिला का आदमी से क्या रिलेशन है, महिला का आदमी से क्या संबंध है, ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो फोकस करना वो आपको ये फोकस करना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पुट किया गया है। महिला का आदमी से रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर, तो इस रिलेशन को कैसे आप शो करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करते ही हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अपनी माँ की इकलौती संतान है, यानी कि संतान कौन हो गई, आदमी हो गई। जो आदमी है वही क्या है, महिला का पति है, क्योंकि जो माँ का इकलौता पुत्र है वही महिला का क्या है, पति है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो पति कौन हो गया, ये आदमी ही तो पति हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया महिला का आदमी से क्या रिलेशन, यानी कि महिला कौन है, महिला का रिलेशन आपको बताना है आदमी, तो महिला कौन हो गई, पत्नी हो गई, वाइफ। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पत्नी। अगर यहाँ पर ये पूछते आदमी का महिला से क्या रिलेशन है, तो देन आंसर आपका क्या हो जाता, चेंज हो जाता। आदमी कौन है, पति। महिला और आदमी के बीच में क्या रिलेशन है, तो पति और पत्नी का रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर मेन आपको जो फोकस करना है वो क्या करना होगा, क्वेश्चन आपसे क्या पुट किया गया है। कभी क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी पूरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, बट आंसर क्या देना है वो नहीं समझ पाते हैं। तो तुरंत आप क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर ले, महिला का आदमी से क्या संबंध है, यानी महिला कौन है, तो महिला कौन है, पत्नी है। इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप बहुत मज़े से पढ़िए, शौक से, बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए। बस थोड़े से रिलेशन कंफर्म होने चाहिए, कौन दादी है, कौन बाबा है, बुआ एंड फूफा, थोड़े से, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें कई मेंबर्स इंक्लूड होंगे, क्वेश्चन में कई मेंबर आएंगे, बट ऑलवेज आंसर 2 मेंबर के बीच में ही आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस में आप इसको नोट कर लें। यदि सुधीर मोहन की, यदि सुधीर मोहन के पिता की माता, क्वेश्चन बहुत केयरफुल नोट करेंगे, यदि सुधीर मोहन के पिता की पत्नी है, पिता की पत्नी की माता, पत्नी की माता का
पुत्र का पुत्र हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि सुधीर मोहन के पिता की पत्नी की माता का पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा। तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा, मुझसे क्या संबंध होगा। और एक आगे पॉइंट और बोल रहा है, मोहन मेरे भाई हैं। क्या है पॉइंट, मोहन मेरे भाई हैं। मोहन मेरे भाई है, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कई फैमिली में कई लोग इंक्लूड हुए। क्वेश्चन है सुधीर मोहन के पिता की पत्नी की माता का पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा यदि मोहन मेरे भाई है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मोहन के पिता है तो मोहन का रिलेशन निकाल लेंगे, और मोहन क्या है, मेरे भाई है, तो सुधीर का रिलेशन निकल आएगा। तो यहाँ पर मोहन लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन के पिता, तो मोहन के पिता ही होंगे, फादर ही होंगे। मोहन के पिता की पत्नी, अब पिता की पत्नी कौन हो गई, मोहन की माँ हो गई कि नहीं हो गई, यस, मोहन की माँ हो गई। पत्नी की माता यानी माँ की माता तो कौन हो गई, नानी हो गई, नानी माँ हो गई। माता का पुत्र यानी कि नानी का पुत्र तो कौन हो गया, मामा हो गया। पुत्र का पुत्र यानी कि मामा का पुत्र कौन हो गया, ममेरा भाई हो गया। मामा का भाई क्या कहलाएगा, ममेरा भाई, और मामा की बहन ममेरी बहन। फूफा का पुत्र फुफेरा भाई। ओके, तो मोहन का रिलेशन निकाल लिया। मोहन के पिता है, पिता की पत्नी मोहन की क्या हो गई, माँ हो गई। पत्नी की माँ कौन हो गई, नानी हो गई। माता का पुत्र कौन हो गया, मामा हो गया। और पुत्र का पुत्र कौन हो गया, ममेरा भाई हो गया। ये मोहन का ममेरा भाई हो गया। बोले मोहन मेरे भाई हैं तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा, तो जो सुधीर का संबंध मोहन से होगा वही हमसे होगा, क्योंकि क्या है, भाई हैं। तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा, सुधीर क्या होगा, ममेरा भाई होगा। क्योंकि मोहन का ममेरा भाई है तो सुधीर का भी क्या हो गया, ममेरा भाई है, क्योंकि मोहन क्या है, मेरे भाई है। तो इसका आंसर क्या निकल आया, ममेरा भाई निकल आया। देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि मोहन के पिता हैं, पिता की माता कौन हो गई, माँ हो गई। पत्नी, जो पिता की पत्नी की माता है वो आपकी कौन हो जाएंगी, यानी मोहन की क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। जो भी पॉइंट्स आगे दिए गए हैं उनको आप फैमिली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आया, मोहन का क्या हो गया, मोहन ममेरा भाई है, और मोहन क्या है, मेरे भाई हैं। तो सुधीर का क्या रिलेशन हो गया, ममेरा भाई का रिलेशन हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप कंप्लीट नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट करके नोट कर रहे हैं। आप इसको डिटेल से नोट करिएगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन नहीं होंगे तो सॉल्व करने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए अभी तो फुली समझ में आ जाएगा, बट जब आगे आप इसको रिवाइज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास में क्वेश्चन नहीं कंप्लीट लिखा हुआ होगा। तो क्वेश्चन को जरूर हम बोलते जाते हैं, आप साथ में उसको लिख जरूर लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। एक महिला, आप इसको नोट कर लें, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला।
एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे पुरुष मिला। इसको हम शॉर्ट तरीके से नोट कर रहे हैं, आप इसको फुल नोट कर लें। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक पुरुष मिला। पुरुष ने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? इसके उत्तर में महिला ने कहा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? इसके उत्तर में महिला ने कहा, इसके मामा। इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा, यानी कि महिला के मामा, मेरे मामा। तथा इस लड़के के मामा के मामा आपस में भाई हैं। मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा के मामा आपस में भाई हैं, आपस में भाई हैं। तो बताएं महिला और लड़के के बीच में, महिला और लड़के के बीच में क्या संबंध होगा? तो बताएं महिला और लड़के के बीच में क्या संबंध होगा? ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट तरीके से एरो के माध्यम से नोट कर दिया है। इसको फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं। एक महिला एक लड़के के साथ में कहीं जा रही थी, उन दोनों के बीच की बात है। तो महिला क्या बोल रही है? मेरे मामा। महिला जो है, इसके मामा, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा के मामा, लड़के के कोई मामा है और उन मामा के मामा क्या है? महिला के मामा के क्या है? भाई हैं। यानी कि महिला के मामा और इस लड़के के मामा आपस में क्या हो गए? भाई। जब ये मामा और ये मामा क्या है? भाई। अब देखिए, मामा कब भाई होंगे? जब हमारे बीच में क्या रिलेशन होगा? भाई बहन का या भाई भाई का या बहन बहन का, तभी तो हमारे और आपके मामा क्या होंगे? एक होंगे। मान लीजिए हमारे जो मामा हैं वही आपके मामा हैं, और आप अगर मेल हैं तो हमारा और आपका रिलेशन क्या हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया ना, तभी तो हमारे मामा क्या होंगे? एक होंगे। जैसे आप इसको अपनी फैमिली में देखिए, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपकी एक बहन भी है और आप हैं मेल पर्सन, तो आपके जो मामा हैं वही आपके सिस्टर के भी मामा हैं, तभी तो मामा क्या है? आपस में भाई। जब मामा एक होंगे तो हमारे बीच में भी तो कोई रिलेशन होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, जब मामा क्या है? एक है। मामा भाई हैं, तो इस महिला में और इस लड़के के मामा में क्या रिलेशन होगा? ये महिला और ये मामा, इस लड़के के मामा क्या होंगे? भाई बहन होंगे। देखिए, जेंडर यहाँ पर दोनों के क्लियर है। ये महिला है, इट मीन्स फीमेल, एंड ये मामा है, इट मीन्स मेल। तो ये महिला और ये मामा, लड़के के मामा क्या हो गए? भाई बहन हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? क्यों भाई बहन हो गए? क्योंकि इन दोनों के जो मामा हैं वो एक ही हैं, यानी मामा क्या है? आपस में भाई, यानी कि एक ही है। तो इस महिला और इस मामा में रिलेशन क्या हो गया? भाई और बहन का रिलेशन हो गया। आई थिंक इस पॉइंट में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखिए आगे, बट हमसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पुट किया गया है? महिला और लड़के के बीच में क्या रिलेशन है? जो ये लड़का है इस महिला के भाई को क्या बोल रहा है? मामा बोल रहा है। तो ये लड़का इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया, और ये महिला ऐसी क्या हो गई? माँ हो गई। बट यहाँ पर महिला के लिए सिंगल शब्द का यूज़ नहीं किया गया कि वो इकलौती पुत्री है या कुछ भी। तो यहाँ पे माँ या मौसी आप कुछ भी बोल सकते हैं, मौसी की जगह पे माँ का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा? माँ और पुत्र का। लड़का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, और महिला क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। महिला लड़के के बारे में बोलती है, महिला और लड़के के बीच की बात है। महिला बोल रही है कि मेरे मामा, महिला के मामा हैं, मान लिया M1, मेरे मामा इस लड़के के मामा, मान लिया ये मामा है M2, मामा के मामा क्या हो गए? M3। मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा आपस में क्या हैं? भाई हैं। यानी M1 और M2 जो हैं वो क्या हैं? आपस में भाई हैं।
तो जब भाई तब होंगे जब M2 और महिला के बीच में रिलेशन क्या होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा, तभी तो हमारे मामा क्या होंगे, एक होंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। भाई भाई बोलने से क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन क्लियर हो जाएगा, महिला और मामा के बीच में भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। जब भाई बहन का रिलेशन है तो लड़के का रिलेशन बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। लड़का है, इस महिला के भाई को क्या बोल रहा है, मामा बोल रहा है, तो लड़का ये क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया, और ये महिला क्या हो गई, माँ हो गई। अगर पूछे लड़के का महिला से क्या रिलेशन है तो देन आपका आंसर होगा पुत्र। महिला का लड़के से क्या रिलेशन है तो आपका आंसर होना चाहिए माँ। लड़के और महिला के बीच में क्या रिलेशन है तो आप आंसर क्या देंगे, माँ और पुत्र का रिलेशन देंगे। जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर मीरा का भाई है। शंकर जो है ये क्या है, मीरा का भाई है। भाई कौन है यहाँ पे, शंकर। किसका भाई है, मीरा का भाई है। तो यहाँ पर जेंडर भी क्लियर हो रहे हैं, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है नाम के अकॉर्डिंग। यदि सुधा जो मीरा की बहन है, क्वेश्चन नोट कर लें पहले आप, शंकर मीरा का भाई है। यदि सुधा जो मीरा की बहन है, यदि सुधा जो मीरा की बहन है विजय की भतीजी है, विजय की भतीजी है, तो शंकर का विजय से क्या संबंध होगा, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम एरो के माध्यम से कैसे शो करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में, शंकर मीरा का भाई है यदि सुधा जो मीरा की बहन है, सुधा है वो मीरा की क्या है, सिस्टर है, सिस है। सुधा मीरा की सिस्टर है। सिस्टर बोलने से इसका भी जेंडर क्लियर हो रहा, सुधा क्या है, फीमेल है चूंकि सिस्टर है। आगे बोला सुधा जो मीरा की बहन है विजय की भतीजी, उसी का आगे कनेक्ट कर दिया गया, विजय की भतीजी। भतीजी कौन है, सुधा के लिए बोला गया है, किसकी भतीजी है, विजय की। तो विजय जी क्या हो गए, चाचा हो गए। विजय की भतीजी कौन है, सुधा। विजय की भतीजी है सुधा। तो बताएं शंकर का विजय से क्या संबंध होगा, ये रिलेशन आपको निकालना है। यानी शंकर कौन है, शंकर का विजय से क्या संबंध होगा। देखिए क्वेश्चन को हमने ड्रॉ कर दिया है। क्या बोला जा रहा है, शंकर मीरा का भाई है, सुधा मीरा की सिस्टर है तथा विजय की भतीजी है। तो बताएं शंकर का विजय से क्या रिलेशन होगा, शंकर का विजय से क्या रिलेशन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीरा का भाई है शंकर और मीरा की सिस्टर है सुधा, यानी कि शंकर, मीरा और सुधा आपस में ये तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि शंकर, मीरा एंड सुधा ये तीनों क्या हैं, भाई बहन है। चूंकि जेंडर क्लियर है, शंकर क्या है, भाई है, मीरा और सुधा क्या है, सिस्टर है। और बोला गया है कि जो सुधा है वो विजय की भतीजी है। जब सुधा विजय की भतीजी है तो मीरा भी क्या होगी, विजय की भतीजी होगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया गया है, हमारा फोकस वहाँ पर होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शंकर का विजय से क्या संबंध है। मीरा भतीजी हो गई, सुधा भतीजी हो गई, शंकर क्या है, मेल है, तो शंकर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, और विजय कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि शंकर का विजय से क्या रिलेशन है तो आपका आंसर होगा भतीजा। आंसर क्या होगा, भतीजा। बट अगर हम यहाँ पर ये पूछ लेते विजय का शंकर से क्या भतीजा, विजय का शंकर से क्या रिलेशन है, तो विजय कौन होंगे, चाचा होंगे। विजय कौन होंगे, चाचा होंगे। शंकर और विजय क्या होंगे, चाचा और भतीजा। ओके,
तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पुट किया गया था, शंकर का विजय से रिलेशन पूछा गया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सी सेट में यहाँ से आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। और जिन लोगों की लास्ट क्लास छूट गई हो तो वीडियो में आप जाके लास्ट क्लास को, पिछली वाली जो क्लास है उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी उस क्लास में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है, कविता कहती है, कविता कहती है, कविता है, कविता कहती है कि राम के पिता, कविता क्या कह रही है, कविता कहती है कि राम के पिता। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लो पूरा पूरा, और क्वेश्चन को जिस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से एरो के द्वारा शो करते हैं ये आप जरूर करना सीख जाइए। जब आप डिजाइनिंग कर लेंगे क्वेश्चंस की एरो के माध्यम से तो आंसर आपका बहुत ही आसानी से और सही निकलेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको निकालने में। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में कंटिन्यू फिर से करते हैं, आते हैं। क्या कह रही है कविता? कविता कहती है कि राम के पिता, राम के पिता, राम के कोई फादर है, राम के पिता मेरे पिता के, कविता के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, सिंगल पुत्र हैं। कविता कह रही है कि राम के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो बताएं राम का कविता से क्या रिलेशन होगा, यानी कि राम कौन है, ये है आपका क्वेश्चन। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन? राम बोल रही है, कविता बोल रही है कि राम के पिता मेरे पिता के, मेरे पिता यानी कि कविता के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। जहां ये बोला गया है एकमात्र पुत्र हैं, तो ये कविता के पिता के एकमात्र पुत्र, अब देखिए ये कविता है, फीमेल है, ये एकमात्र पुत्र है, तो कविता और इस पुत्र में, किसके, पिता के पुत्र में रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, भाई और बहन का रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राम का कविता से क्या संबंध है। तो जो राम के पिता हैं वो कविता के कौन हुए, भाई हुए। क्यों भाई हुए? क्योंकि कविता के जो पिता हैं उनका पुत्र है राम का पिता। ओके, तो इस हिसाब से कविता क्या हो गई, बुआ हो गई। किसकी? राम की। क्यों हो गई? क्योंकि राम के जो पिता हैं वो कविता के क्या हैं, भाई हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम जो है वो राम जो है वो कौन होगा, भतीजा होगा। क्यों? क्योंकि राम के जो पिता हैं वो कविता के कौन हैं, भाई। तो राम कौन हो गया, भतीजा। क्वेश्चन पुट भी यही किया गया, राम का कविता से क्या रिलेशन है, तो राम कौन हो गया, भतीजा हो गया। अगर पूछते कविता का राम से क्या रिलेशन है, तो कविता राम के पिता की बहन है, तो पिता की बहन, आप इसको अपने पे देख लें, आपकी जो फादर हैं, आपकी फादर की जो सिस्टर है वो आपकी कौन है, बुआ जी हैं। तो कविता यहाँ पे कौन हुई, बुआ हुई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, राम का कविता से क्या रिलेशन है, तो राम कौन हो गया, भतीजा हो गया। कौन हो गया, भतीजा हो गया, क्योंकि भाई का क्या है, बेटा है, तो भाई का बेटा क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। अगर पूछते कविता का रिलेशन क्या है, तो कविता कौन हो जाती, बुआ हो जाती। ओके, राम और कविता के बीच में क्या रिलेशन है, तो बुआ और भतीजे का रिलेशन हो जाता। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में हम लेते हैं।
राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है। राम है कोई और उसका भाई क्या है, श्याम है। अब यहाँ पर देखिए जेंडर क्लियर है, राम है और श्याम है, तो राम क्या हो गया, प्लस हो गया, और श्याम क्या हो गया, प्लस हो गया। रिलेशन क्या है, राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है। महेश जो है वो राम के पिता हैं, कोई महेश है वो क्या है, राम के फादर है। महेश राम के पिता है, महेश राम के पिता। मोहित की बहन प्रिया है। अब देखिए यहाँ पर मोहित अभी हमने इंडिकेट नहीं किया है, ना तो प्रिया को किया हुआ, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। मोहित की बहन क्या है, प्रिया है, तो ये श्याम है। मोहित की बहन प्रिया है। मोहित की कोई सिस्टर है, वो है प्रिया। मोहित की सिस्टर है, वो है प्रिया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जो प्रिया है ये श्याम की क्या है, डॉटर है, पुत्री है। प्रिया श्याम की पुत्री, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको एरो के माध्यम से वैसा हम डिजाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज से लिख लें पूरा। राम का भाई श्याम है, हम बोले दे रहे हैं क्वेश्चन, राम का भाई श्याम है, महेश राम के पिता हैं, मोहित की बहन प्रिया है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। तो आपको बताना है मोहित के चाचा कौन हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मोहित के चाचा कौन है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला, राम का भाई श्याम है, महेश राम के पिता हैं। अगर महेश राम के पिता हैं तो श्याम के भी क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। यानी कि महेश की दो संतानें अभी कंफर्म हो रही हैं, राम और श्याम। आगे बोला जा रहा है कि मोहित की बहन प्रिया है। मोहित है और उसकी सिस्टर कौन है, प्रिया है, और ये जो प्रिया है वो श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री प्रिया बोलने से क्या कंफर्म और आगे हो जाएगा कि मोहित प्रिया श्याम की संतानें। श्याम की कितनी संतानें यहाँ पे बताई गई हैं, मोहित और प्रिया को बताया गया। तो आपको यहाँ पे बताना है मोहित के चाचा कौन हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा इधर से सॉल्व होगा। मोहित के चाचा पूछा गया है, तो मोहित की बहन है प्रिया, और इस सिस्टर के फादर कौन है, श्याम है। जब सिस्टर के फादर श्याम हैं तो मोहित के भी फादर कौन हो जाएंगे, श्याम हो जाएंगे। जब सिस्टर के फादर श्याम हैं तो मोहित के भी फादर क्या हो जाएंगे, श्याम ही हो जाएंगे। तो मोहित के फादर कौन हो गए, श्याम हो गए। ये कौन हो गए, पिता हो गए मोहित के। क्वेश्चन में पूछा गया मोहित के चाचा कौन है, तो जो फादर के भाई होंगे, फादर के जो भाई होंगे वही तो चाचा होते हैं। तो यहाँ पे फादर कौन है मोहित के, श्याम है, और श्याम का भाई कौन है, राम है। तो चाचा कौन हो गए, राम हो गए। नॉर्मल सी बात, जो फादर के भाई होंगे वही कौन होंगे, चाचा जी होंगे। तो यहाँ पे मोहित के चाचा कौन हो गए, राम हो गए। राम क्यों हो गए, क्योंकि मोहित के फादर कौन है, श्याम है, और श्याम के भाई कौन है, राम। तो चाचा कौन हो गए, राम। तो राम, चाचा जी कौन निकले, क्लियर। बहुत ही आसान तरीके से देखिए मैंने इसको डिज़ाइन किया और सारे रिलेशन यहाँ पे कंफर्म हो गए। अगर आप इस तरीके से डिजाइनिंग कर लेते हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में कितने भी मेंबर इंक्लूड हों आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एवरी क्वेश्चन में हम बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कई लोग आएंगे बट लास्ट में सिर्फ 2 लोगों के बीच में रिलेशन शो करना होगा, जैसा कि आप हर क्वेश्चन में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए मोहित और चाचा जी के बारे में पूछा गया, यानी मोहित और राम के रिलेशन के बारे में पूछा गया है, बट आए कई लोग, क्लियर। तो सारे रिलेशंस को हम शो करते हुए अपने टारगेट पे मेन पहुंचेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्वेश्चन पुट क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, चलिए यहाँ पे तो ठीक था कि चाचा जी के बारे में पूछा गया, चाचा कौन है।
अगर ये पूछते मोहित का राम से क्या रिलेशन है या राम का मोहित से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर एक ही आंसर आप कंफर्म करेंगे, राम का मोहित से क्या रिलेशन, यानी राम कौन है, तो राम कौन हो गए, चाचा हो गए। मोहित का राम से क्या रिलेशन है, तो मोहित कौन हो गए, भतीजे हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन है हमारा किसी वृद्ध आदमी का पुत्र, कोई ओल्ड पर्सन है, किसी वृद्ध आदमी का पुत्र, ओल्ड मैन लिख लीजिए, वृद्ध आदमी का पुत्र, किसी ओल्ड मैन का पुत्र मोहन के, किसी ओल्ड आदमी का पुत्र मोहन के पुत्र का चाचा है, मोहन के पुत्र का चाचा है, अंकल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फिर से, किसी ओल्ड आदमी का पुत्र, किसी वृद्ध आदमी का पुत्र मोहन के पुत्र का चाचा है, तो बताएं मेरी माँ की, तो बताएं मोहन की माँ की इकलौती पुत्री, मोहन की माँ की इकलौती पुत्री के पुत्र का संबंध ओल्ड पर्सन से क्या होगा, पुत्र का संबंध ओल्ड पर्सन से क्या होगा, पुत्र का संबंध वृद्ध व्यक्ति से क्या होगा, पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए फिर से, ओल्ड आदमी का पुत्र मोहन के पुत्र का चाचा है, तो बताएं मोहन की माँ की पुत्री का पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या होगा। अब देखिए इसमें कई लोग इंक्लूड हुए हैं इस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इनका रिलेशन कन्फर्म कर लें, तभी मोहन की माँ की पुत्री का पुत्र का संबंध, चूंकि ओल्ड मैन से बताना है, ओल्ड मैन से बताना, तो पहले हमें इस पजल को सॉल्व करना होगा फर्स्टली। तो क्वेश्चन में बोला कि ओल्ड आदमी का कोई पुत्र है जो मोहन के पुत्र का चाचा है, मोहन का कोई पुत्र है और पुत्र का चाचा कौन है, ओल्ड आदमी का पुत्र है। तो मोहन और इस ओल्ड पर्सन के पुत्र में सबसे पहले देखिए रिलेशन कन्फर्म हो गया, मोहन के पुत्र का चाचा है, यानी कि ओल्ड आदमी का जो ये पुत्र है और मोहन, ये आपस में क्या हो गए, भाई भाई। इनके बीच में रिलेशन क्या निकला, भाई भाई का रिलेशन निकला। ओल्ड आदमी का जब ये पुत्र है तो मोहन का फादर कौन हो गया, ओल्ड आदमी हो गया कि नहीं हो गया, तो मोहन यानी कि इस ओल्ड आदमी का क्या हो गया, पुत्र हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। फिर से इसको देखिए, मोहन के पुत्र का चाचा ओल्ड आदमी का पुत्र है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो मोहन और इस ओल्ड आदमी के पुत्र में रिलेशन क्या हो गया, भाई भाई का रिलेशन हो गया। जब इनके बीच में भाई भाई का रिलेशन होगा तो ओल्ड मैन जो है इस भाई का क्या है, फादर है, तो मोहन का भी क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, यानी ओल्ड मैन का जो पुत्र होगा वो कौन होगा, मोहन भी होगा पुत्र। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन की माँ की पुत्री का पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या है। अब देखिए हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे ओल्ड मैन और इस चीज़ को लेते हुए। ओल्ड मैन जो है मोहन का क्या हो गया, फादर हो गया,
तो मोहन की माँ कौन हो गई? ओल्ड मैन की वाइफ हो गई। भाई मोहन की माँ क्या हो गई? ओल्ड मैन की वाइफ हो गई। अब देखिए माँ की पुत्री जो है वो ओल्ड मैन की क्या हो गई? बेटी हो गई। हो गई कि नहीं हो? क्योंकि माँ की पुत्री है, माँ कौन है? ओल्ड मैन की वाइफ है, तो पुत्री क्या हो गई? बेटी हो गई। पुत्री का पुत्र कौन हो गया? नाती हो गया। पुत्री का पुत्र कौन हो गया? नाती हो गया। तो पूछा भी गया पुत्र का संबंध, यानी पुत्र कौन है? पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या होगा? तो यहाँ पे पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या निकलेगा? पुत्र क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। ओके। और अगर पूछते ओल्ड मैन का रिलेशन पुत्र से क्या होगा, तो ओल्ड मैन क्या होगा? नाना होगा। लेकिन पूछा गया पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या होगा, तो यहाँ पर पुत्र क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि नाती और पोते में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी पोते के यूज़ करते हैं और कहाँ पर नाती के यूज़ करते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर ना हो तो लास्ट वाली वीडियो में जाके आप इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। वहाँ से बहुत ही मैंने ईजी वे में इस पॉइंट को क्लियर किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से हम इसको एक बार एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। जो लास्ट है हम आंसर कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले हमें ओल्ड मैन और मोहन के बीच में रिलेशन को कंफर्म करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से कनेक्ट है कि ओल्ड पुत्र का संबंध ओल्ड मैन से क्या होगा, इसलिए हमें ये रिलेशन जानना जरूरी होगा। तो मोहन के पुत्र का जो चाचा है वो ओल्ड मैन का पुत्र हुआ। इस तरीके से जो ओल्ड मैन हुआ वो मोहन का क्या हो गया? फादर हो गया। मोहन की माँ तो इस ओल्ड मैन की क्या हो गई? वाइफ हो गई। वाइफ की पत्नी जो है, सॉरी वाइफ की पुत्री ओल्ड मैन की क्या हो गई? पुत्री हो गई। पुत्री का पुत्र से रिलेशन पूछा गया है, तो बेटी का जो पुत्र होता है तो उसका रिलेशन क्या होगा? नाती होगा। पुत्र क्या होगा? नाती होगा। अगर पूछे ओल्ड मैन का पुत्र से क्या रिलेशन होगा, तो ओल्ड मैन कौन होगा? नाना होगा। ओके, आई थिंक अब कंफर्म हो गया होगा हर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटू बी का अर्थ है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ये देखिए एरो बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एरो का नॉलेज आपको आना चाहिए, एरो किस तरीके से लगाया जाता है। A इंटू बी का अर्थ है, A इंटू बी का अर्थ है, यानी A इंटू बी का सेंस है क्या है? ए बी का पिता है, ए बी का फादर है, ए बी का फादर है। अब देखिए अगर इस सिंबल इसको हम एरो के माध्यम से शो करें कि ए बी का पिता है, यहाँ पे पिता कौन है? ए। पिता कौन है? ए। तो एरो किधर जाएगा? ए की तरफ जाएगा। किसका फादर है? बी का। बी का फादर ए कौन है? बी का पिता है ए। पिता कौन है? ए, यानी ए का जेंडर क्लियर हो गया, ये क्या है? फादर है। बट बी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि क्या है, पुत्र है या पुत्री, ये कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि एरो हम कैसे बनाएंगे। फिर से देखिए ए इंटू बी का अर्थ है, क्वेश्चन नोट कर लें, ए इंटू बी का सेंस है ए बी का पिता है। पिता कौन है? ए। ये आपका सिंबल बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ए प्लस बी का सेंस है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की मदर है, ए बी की माँ। अब यहाँ पर देखिए माँ कौन है? ए। किसकी? बी की। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्या है? माँ है। ए क्या है? माँ है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। नेक्स्ट है ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ। यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की माँ है।
क्योंकि मेन यहाँ पर हम सेंस लगाते हैं सिंबल से। ओके, ए बी की माँ है, यहाँ पर भी माँ कौन है, ए है। ए माँ है। नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए है। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो देन आपको बताना है P डिवाइड बाई R माइनस Q इंटू T। P डिवाइड बाई R माइनस Q इंटू T में P का T से क्या रिलेशन है। ये है आपका क्वेश्चन, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। P डिवाइड बाई R माइनस Q इंटू T में P का T से क्या रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पर सिंबल का यूज़ करते हैं और अल्फ़ाबेट्स में जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ए इंटू बी यूज़ किए गए हैं, बट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेन सेंस लेते हैं वो सिंबल का सेंस लेते हैं, अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है। दूसरा यहाँ पर आपको फोकस ये करना है कि जो लेटर जहाँ पर लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, यानी एरो उसी के माध्यम से ही लगाएंगे। तो पहला यहाँ पर सेंस क्या है, a डिवाइड बाई बी का, a डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a b की माँ है, तो गौर से देखिएगा, जब यहाँ पर बन रहा है a b की माँ है तो p डिवाइड बाई r में क्या सेंस बनेगा, p माँ है r की, क्या सेंस बनेगा, p माँ है r की। सेंस आप कहाँ से लेंगे, ऊपर जो क्वेश्चंस दिया गया वहीं से आपको इस सेंस को लेना होगा। a डिवाइड बाई b का मतलब है a b की माँ है, तो यहाँ पर सेंस क्या बनेगा, p r की माँ है, p जो है वो r की माँ है। तो एरो किधर आएगा, गौर से देखिएगा, एरो किधर जाएगा, p की तरफ, क्योंकि माँ कौन है, p है, किसकी, r की। ठीक, यहाँ पे आप p और r को इधर उधर इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जहाँ पर p लिखा हुआ उधर ही आप एरो को ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको देखने से क्या कंफर्म हो रहा है कि r कोई पर्सन है, उसकी माँ कौन है, p। माँ बोलने से p का जेंडर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, यानी p क्या है, फीमेल है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है r माइनस क्यू बोल रहा है, तो r माइनस क्यू का मतलब क्या है, a b का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r q का भाई है। वही सेम सेंस यहाँ पे लगाना है आपको, r q का भाई है, तो भाई कौन है, r, तो एरो किधर जाएगा, r की तरफ जाएगा, किसका भाई है, q का। q का जेंडर अभी क्लियर नहीं, बट r के लिए बोला गया है कि r क्या है, q का भाई है, इसलिए r का जेंडर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, r क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे देखिए q इंटू टी में, q इंटू टी में देखना है, तो यहाँ पे देखना a इंटू बी, a इंटू बी में क्या बोला गया है, a b का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q t का फादर है, क्या हो जाएगा, q t का फादर है। तो फादर कौन है, q है, एरो किधर जाएगा, q की तरफ जाएगा, क्योंकि फादर कौन है, q है, किसका, t का। फादर बोलने से q का भी देखिए यहाँ पर जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया, q क्या है, फादर है, तो q क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताएं p का t से क्या रिलेशन है, p का t से क्या रिलेशन है, p ये है और t ये है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो फिर से ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं।
क्या यहाँ पे रिलेशन आपको बताना था कि P डिवाइड बाई आर क्यू माइनस क्यू इंटू टी में P का T से क्या रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या किया, P डिवाइड बाई आर का सेंस हमने कहाँ से लिया, A डिवाइड बाई बी से लिया। A डिवाइड बाई बी में क्या बोला जा रहा है, A B की माँ है, A B की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P R की माँ है, तो इसको हमने ड्रॉ से कर दिया। P क्या है, माँ है किसकी, R की माँ है। नेक्स्ट है A माइनस बी, R माइनस क्यू का जो सेंस होगा वो उसका सेंस हो जाएगा, तो A माइनस बी का सेंस क्या है, A B का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R Q का भाई है। ओके, नेक्स्ट है इनटू का रिलेशन शो करना, A इंटू बी का मतलब है A B का पिता है, तो Q इंटू टी में क्या हो जाएगा, Q फादर है किसका, T का फादर है। ऊपर से हम सेंस ले लेंगे और देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। P का T से क्या रिलेशन है, P ये है, P का T से क्या रिलेशन है, यानी P कौन है ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं इसको। T कोई पर्सन है, T का देखिए यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, इस चीज़ पे आप गौर करेंगे। T का फादर है Q, यानी T संतान होगी किसकी, Q की, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। T का फादर है Q और इस Q का भाई है R, Q का भाई है R और इस R की माँ है P, R की माँ है P, तो आपको बताना है P का T से क्या रिलेशन है। अब देखिए T का फादर है Q, Q का भाई है R, यानी दोनों ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए, और इन दोनों की यानी Q और R की जो माँ है वो कौन है, P है। इन दोनों की माँ कौन है, P है। किन दोनों की, Q और R की माँ कौन हो गई, P हो गई, तो बताना है P का T से क्या रिलेशन होगा। तो P देखिए T का फादर है Q और Q की ही माँ तो है P, तो फादर की माँ कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी। फादर आपके जो फादर हैं, फादर की जो माँ है वो कौन हो जाएंगी, आपकी दादी हो जाएगी। तो यही पूछा गया P का T से क्या रिलेशन, तो P कौन हो गई, दादी माँ हो गई। P का T से क्या रिलेशन निकलेगा, तो आपका आंसर आएगा दादी माँ। ओके, तो क्या किया हमने, जो भी यहाँ पर सिंबल दिए गए थे उनको हमने एरो के माध्यम से डिनोट कर लिया रिलेशन को, और रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये ऊपर जो सिंबल दिए गए हैं उनकी हेल्प लेकर हम इसको एरो के द्वारा ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो रिलेशन पूछा गया उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पूछा गया P का T से क्या रिलेशन है, तो P कौन है, T के कोई फादर हैं वो Q हैं और Q का जो भाई है वो R है और इस R की माँ है P, तो R की अगर माँ है P तो Q की भी तो माँ होगी R, क्योंकि Q और R क्या है, दोनों भाई भाई हैं। ओके, और T क्या है, इसकी संतान है Q की, तो P कौन हो गई, दादी हो गई। अगर पूछते हैं T का P से क्या रिलेशन है, तो चूंकि T का जेंडर क्लियर नहीं है बट P कौन है, दादी है, तो ये क्या हो जाता, पोता या पोती। यहाँ पर देखिए अब क्या यूज करेंगे, पोता या पोती। इसके पहले जो हमने बैक में क्वेश्चन किया था वहाँ पे एक जगह नाती लिख के आया था क्योंकि नाना का रिलेशन था। यहाँ पे क्या है, दादी के साथ में रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, पोता और पोती का रिलेशन निकलेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसी इक्वेशंस में एक और क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन आपका चेंज होगा, इक्वेशंस आपकी सेम रहेगी। इसको पूरा कर लेते हैं, A माइनस बी। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, P डिवाइड Q प्लस R इंटू टी। P डिवाइड Q प्लस R इंटू टी, तो Q का T से क्या रिलेशन है, Q का T से क्या संबंध है। सेंस आपको ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकालने हैं, क्या Q का T से क्या रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर P डिवाइड बाई Q का यहाँ पे सेंस क्या था, A B की माँ है, तो यहाँ पे माँ कौन हो जाएगी, P हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, किसकी, Q की। P क्या हो गई, माँ हो गई, माइनस हो गई।
नेक्स्ट है Q प्लस आर। तो देखिए Q प्लस आर, तो A प्लस बी का सेंस लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, A B की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माँ है किसकी, R की। तो यहाँ पर Q भी क्या हो गई, माँ हो गई। किसकी माँ हो गई, R की हो गई। फिर है R इंटू टी। तो R इंटू टी देखिए A इंटू बी का मतलब क्या है, A इंटू बी का मतलब है A B का पिता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R T का फादर है। R जो है वो किसका फादर है, T का। जेंडर क्लियर है, क्योंकि R फादर बट T का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, T पर्सन है, उसके फादर है R, और इस R की माँ कौन है, Q है। क्वेश्चन पूछा गया Q का T से क्या संबंध है, तो Q का T से क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ पे संबंध किसका निकल आएगा, Q का T से दादी निकल आएगा, क्योंकि फादर की माँ कौन है, Q है, तो रिलेशन क्या निकल आया, दादी निकल आया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं ब्लड रिलेशन में, कोई भी टाइप आपका लेफ्ट नहीं हो रहा है, बस आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राहुल और रॉबिन भाई हैं। राहुल और रॉबिन भाई हैं। राहुल राहुल और रॉबिन क्या हैं, भाई हैं एक दूसरे के, भाई भाई हैं दोनों, क्या है, मेल है। आगे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, रॉबिन के फादर हैं। फादर कौन है, प्रमोद। जेंडर क्लियर हो रहा है, नाम से फादर है, रॉबिन के फादर हैं, तो फिर राहुल के भी फादर हुए। हम अभी पहले क्वेश्चन की डिजाइनिंग कर लें, फिर सॉल्विंग बाद में करेंगे। आगे बोल रहा है शीला प्रमोद की बहन है। कोई शीला है, ये प्रमोद की क्या है, सिस्टर है। सिस्टर बोलने से जेंडर क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, शीला प्रमोद की सिस्टर है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है वो प्रमोद को चूंकि लिख चुके तो यहीं से ही कनेक्ट करेंगे। प्रेमा प्रमोद की भांजी, भांजी बोलने से जेंडर क्लियर हो रहा है, यानी प्रमोद कौन हो गए, मामा हो गए, प्रमोद की भांजी है। अब देखिए प्रमोद की बहन है शीला और प्रमोद की भांजी है प्रेमा, तो शीला और प्रेमा के बीच में एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इसकी भांजी है और ये क्या है, इसकी बहन है, तो बहन की जो पुत्री होती है वही तो भांजी होती है। तो शीला की पुत्री हो गई प्रेमा। शीला की पुत्री कौन हो गई, प्रेमा हो गई। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेमा प्रमोद की भांजी, यहाँ तक हो चुका है। आगे है सुभा शीला की नातिन है। सुभा जो है सुभा शीला की नातिन है। कोई सुभा है वो क्या है, शीला की नातिन है। शीला की नातिन है तो यानी कि शीला कौन हो गई, नानी हो गई, और नानी तब होंगी, प्रेमा इसकी पुत्री है, तो सुभा की माँ कौन हो गई, सुभा की माँ कौन हो गई, प्रेमा। गौर करिए, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें फिर से एक बार। राहुल रॉबिन भाई भाई है। रॉबिन के पिता है प्रमोद, प्रमोद की बहन है शीला, प्रमोद की भांजी है प्रेमा, शीला सुभा की नातिन है, शीला की नातिन है सुभा, शीला सुभा जो है वो शीला की नातिन है। गौर करें, सुभा शीला की नातिन है, तो बताएं राहुल सुभा के क्या लगते हैं। आपको बताना है, जो क्वेश्चन है आपका, राहुल सुभा के क्या लगते हैं।
राहुल का सुभा से संबंध बताना है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? प्रमोद की सिस्टर है शीला, और इस सिस्टर की, शीला की जो पुत्री है वो कौन है? प्रेमा है। और प्रेमा की बेटी कौन है? सुभा है, क्योंकि सुभा इसकी क्या है? नातिन है। शीला कौन हो गई? सुभा की नानी हो गई। तो देखिए मेन हम इस पे टारगेट करेंगे कि हमारा सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन कर लिया, ओके, जैसा क्वेश्चन बोला गया है। फिर इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया हम उस पर टारगेट करेंगे। राहुल एंड सुभा का रिलेशन पूछा गया है, तो हम बेवजह दूसरे रिलेशन ना निकालें, हम सिर्फ फोकस करें कि हमारा क्वेश्चन क्या पुट किया गया है। राहुल और सुभा को हम फोकस करेंगे। राहुल ये है और सुभा ये। तो देखिए एक शॉर्ट चेन को हम तैयार करते हैं। राहुल का भाई है रॉबिन, ओके, रॉबिन के फादर हैं प्रमोद। हम इस वाली चेन पे कनेक्ट करेंगे, हमें ऊपर नहीं जाना है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। प्रमोद की भांजी है प्रेमा, और इस प्रमोद की देखिए भांजी है प्रेमा, तो भांजी है प्रेमा, तो राहुल और प्रेमा में हम पहले एक रिलेशन निकाल लें। ये इसके क्या है? फादर हैं। फादर की बहन कौन है? शीला, और शीला की पुत्री है प्रेमा। तो जब बहन की पुत्री है प्रेमा, तो प्रेमा और राहुल के बीच में देखिए भाई बहन का रिलेशन होगा। प्रेमा और राहुल के बीच में भाई बहन का रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रमोद कौन है? राहुल के फादर हैं, और फादर की बहन की बेटी है। फादर की बहन की बेटी क्या हो गई? बहन की बेटी क्या होगी? आपकी सिस्टर ही होगी। यानी कि राहुल और प्रेमा के बीच में रिलेशन क्या हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया। प्रेमा और राहुल के बीच में रिलेशन क्या हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया। यहाँ पूछा गया सुभा का राहुल से या राहुल का सुभा से क्या रिलेशन होगा? देखिए प्रेमा की पुत्री है सुभा। प्रेमा की कौन है? पुत्री है सुभा, ठीक है। तो राहुल इसके कौन हो गए? बहन की जो पुत्री होगी, तो राहुल क्या कहलाएंगे? मामा कहलाएंगे। राहुल का सुभा से क्या संबंध है? तो राहुल यहाँ पर कौन हो गए? मामा जी हो गए। आंसर आपका क्या निकलेगा? मामा निकलेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला जा रहा है आप उसको डिजाइन कर लेंगे, और फिर ये प्रमोद, प्रेमा और सुभा को कनेक्ट करके ये आपका आंसर शॉर्ट तरीके से निकल आएगा। फिर से देख लेते हैं। राहुल के फादर हैं प्रमोद, और प्रमोद की भांजी है प्रेमा। तो बहन की बेटी हुई, तो प्रेमा और राहुल के बीच में रिलेशन क्या हो गया? भाई और बहन का रिलेशन हो गया। तो बहन की बेटी क्या हो गई? भांजी हो गई। किसकी? राहुल की। सुभा कौन हो गई? भांजी हो गई। बट पूछा गया राहुल का सुभा से क्या संबंध? तो राहुल कौन हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ओके। अब देखो बच्चों, हमने ब्लड रिलेशन में मैक्सिमम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सब पे आपकी हमने प्रैक्टिस करवा दी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में, फिर नेक्स्ट हम आपका चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। P और Q भाई हैं। P और Q भाई हैं। P और Q क्या है? भाई है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के भाई, यानी दोनों का जेंडर क्या है? क्लियर है। P और Q क्या है? भाई है। आगे बोल रहा R और S बहनें हैं। आगे बोल रहा है R और S बहनें हैं। R और S क्या है? सिस्टर हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर हैं। और P और Q क्या है? दोनों आपस में भाई हैं, ब्रो हैं, ओके। आगे है P का पुत्र, P का कोई पुत्र है, P का पुत्र मान लिया X है, P का पुत्र S का भाई है। P का जो पुत्र है वो S का क्या है? भाई है। P का पुत्र S का भाई है। तो बताएं Q का R से क्या रिलेशन है? Q का R से क्या रिलेशन है? देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। P और Q आपस में भाई भाई हैं। R और S आपस में क्या है? सिस्टर हैं। Q का कोई एक पुत्र है, मान लिया पुत्र X है, वो S का भाई है। तो आपको बताना है
Q का R से क्या रिलेशन है, तो आपको बताना है Q का R से क्या रिलेशन है। ओके, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। P का कोई पुत्र है, वो S का भाई है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, R, S और X। X हमने माना है किसका माना है, P का मान लिया कोई पुत्र है X, वो S का भाई है। तो R, S और X ये तीनों किसकी संतान हुई, P की संतान हुई। किसकी संतान हुई, P की संतान हुई। P का यहाँ पे जेंडर क्लियर है, यानी P कौन है, फादर है। यानी P की 3 संतानें हैं, X, R, S। और R, S, X क्या है, आपस में भाई बहन है। यहाँ पे पूछा गया Q का R से क्या रिलेशन है, Q का R से क्या रिलेशन, यानी Q कौन है R का। देखिए P कौन हो गए, P फादर हो गए। फादर का जो भाई होगा वो कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। Q कौन हो जाएगा, यहाँ पे चाचा हो जाएगा। Q कौन हो गया, चाचा हो गया, किसका, R का। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आ गया होगा समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। क्या कहा, देख लेते हैं। वह मेरे पिता के, क्या कहा, वह मेरे पिता के, यानी कि आदमी के पिता के। वह मेरे पिता के पत्नी, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र का कोई इकलौता पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, ये कहा। देखिए क्वेश्चन हमने ड्रॉ के माध्यम से शो कर दिया है। एक आदमी ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पत्नी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो बताएं लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि लड़की कौन है। ओके, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आदमी का पिता है, पिता की पत्नी, यानी कि आदमी की क्या हो गई, माँ हो गई। भाई पिता की पत्नी कौन हो गई, माँ हो गई, किसकी, आदमी की। और इस माँ का पुत्र है और एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र बोलने से पुत्र में कौन आ गया, आदमी ही तो पुत्र हो गया। और इस पुत्र की पुत्री है तो आदमी की क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो लड़की का आदमी से क्या संबंध हो गया, लड़की कौन हो गई, पुत्री हो गई, किसकी, आदमी की। अगर पूछते आदमी का लड़की से क्या रिलेशन है तो आदमी कौन हो जाता, पिता हो जाता। ओके, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगी, लड़की कौन है, पुत्री है। तो ये बच्चों आपका ब्लड रिलेशन इसी क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ पर भी क्वेश्चन कन्फर्म है, सी सेट में यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता ही आता है। जैसे कि ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं वैसे इस चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए कैलेंडर के बारे में सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रो बता देते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर से आप सभी लोग परिचित होंगे, हम लोग इसको डेली दिनचर्या की उसमें यूज़ भी करते हैं। मान लीजिए हमें अपने दोस्त का बर्थडे सर्च करना, अपना बर्थडे देखना है, या किसी भी फैमिलियर में कोई मैरिज है, किसी का बर्थडे है, कोई एग्ज़ाम है, तो हमें डेट वहाँ पर देखनी पड़ती है। किस डेट को कौन सा दिन है ये भी हम देखते हैं ना, तो डेली हम इसको यूज़ करते हैं। और वीक में हमारे डे होते हैं 7, इन 7 डे का भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं। जैसे आज अगर कोई पूछे आज डे कौन सा, तो आज हमारा क्या आंसर निकलेगा, आज क्या है, सैटरडे है। एंड डेट क्या है वो भी हम आंसर देंगे। तो कैलेंडर हमारी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए बेसिकली कैलेंडर
के बारे में काफ़ी नॉलेज आपको होगी भी, बट यहाँ पर हम आपको बॉटम टू हाई नॉलेज देंगे। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर इसकी हेल्प भी आपको मिलेगी। तो कैलेंडर हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो होंगे नॉर्मल ईयर के कैलेंडर और दूसरे होंगे हमारे सेंचुरी ईयर के कैलेंडर। तो नॉर्मल ईयर इट मीन्स अगर हम बोलें तो नॉर्मल ईयर में हमारे दिन कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो सभी को पता होगा 365 डेज होते हैं कि नहीं होते, 365 दिन होते हैं एक साल में। ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें लीप ईयर की, नॉर्मल ईयर में लीप ईयर की बात करें तो जब लीप ईयर होता है तो आपने देखा होगा फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। तो यहाँ पर 366 दिन हो जाते हैं हमारे पास। कब, जब लीप ईयर होगा। ये क्या होंगे, नॉर्मल डे होंगे, ये क्या होंगे आपके लीप डे होंगे, लीप ईयर होगा। ये होगा हमारा नॉर्मल ईयर, इसको आप बोल दीजिए NY। नॉर्मल ईयर में 365 दिन एंड लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब देखिए 365 से ये लीप ईयर में 366 दिन हो गए और हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ऐसा क्या होता है कि हर चौथे साल एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जब लीप ईयर होगा तो आप देखते होंगे कि फरवरी 28 की जगह कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। ओके, और ये डे फरवरी में ही, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये डे फरवरी में ही क्यों ऐड किया जाता है। ठीक, तो ये सारी हम आपको जानकारियाँ इस चैप्टर में देंगे। तो देखिए नॉर्मल ईयर में 365 दिन एंड लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इतना तो आपको कंफर्म पहले से ही होगा। अब आगे देखिए 366 कैसे हो जाते हैं, इस पॉइंट को आपको समझना है। 365 से हम 366 में कैसे चले जाते हैं, हर चौथा साल कैसे आ जाता है लीप ईयर के तौर पर। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में लगाती, कहीं कहीं पर 48 भी मिलता है, 47.5 सेकेंड में लगाती है। ये समय बच्चों क्या कहलाता है, सौर समय भी कहलाता है। ओके, कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। इसको जब हम इस वैल्यू को दिन में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इस वैल्यू को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाती है 365.2422 डे। पॉइंट में ये वैल्यू आती है और ये वैल्यू कितने में है, 1 ईयर में है। ये वैल्यू कितने में है, 1 ईयर में। जब 1 ईयर में हमको इतना मिल रहा है एक्स्ट्रा, और लीप ईयर क्या है, हर चौथे साल में आता है। लीप ईयर क्या है, हर चौथे साल में आता है। तो इनटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में जब हमको ये वैल्यू मिल रही है 0.2422, तो 4 में कितनी हो जाएगी, 0.2422 इंटू 4 कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9688, यानी कि 1 के इक्विवेलेंट ये वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है और हर चौथे साल में हम लोग लीप ईयर इस तरीके से मनाते हैं। रीजन क्या है, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड में लगाती है। ओके, जब इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और चूंकि 1 ईयर में इतना गेन हो रहा है तो हम बात करते हैं यहाँ पर 4 ईयर में क्या होगा, तो इंटू 4 से कर देंगे, तो हमें एक दिन यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बच्चों ये बात हुई नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर की। देयर आर नो डिफरेंट प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे आगे कि सेंचुरी ईयर क्या होती है। सेंचुरी ईयर यानी कि सेंचुरी आप जानते होंगे 100, अगर वैल्यू लिखी हुई है तो वैल्यू किस में है, ये सेंचुरी में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 100 है सेंचुरी ईयर एंड 200 सेंचुरी ईयर, 300 सेंचुरी ईयर, 400। गौर करिएगा, जब 400 की बात आएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगी। इसको हम सिर्फ सेंचुरी ईयर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे,
सेंचुरी लीप ईयर यानी शताब्दी लीप वर्ष, हिंदी में क्या बात की जाएगी सेंचुरी ईयर के लिए, शताब्दी, शताब्दी लीप वर्ष होगा। बट अगर आप 100 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी ईयर होगा। एंड 400 की बात करेंगे तो दिस इज सेंचुरी लीप ईयर बोलेंगे इसको। 400 के मल्टीपल जो भी वैल्यू होगी, 400 मल्टीपल इट मीन्स 800, 1200, ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 के मल्टीपल वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी क्या होगी, सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको इंट्रो दे दिया है और आगे नेक्स्ट जब ये हमारी क्लास कंटिन्यू होगी तो कैलेंडर चैप्टर ही हम आपका कंटिन्यू करेंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।